हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम बढ़ते हैं फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले लेक्चर के तरफ। लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें कुछ सीरीज कुछ पैरेलल ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़े। एक इनफाइनाइट सीरीज वाला प्रॉब्लम्स हम लास्ट लेक्चर छोड़ दिया था आपके लिए कि आप इसको बनाओ। चलिए आज हम इसका सोल्यूशन कराते हैं। शायद आप बहुत लोग बना ही चुके होंगे, फिर भी आज हम बनाते हैं और देखते हैं किन लोगों का सही है। जैसा हमने बताया था कि यह इनफाइनाइट सीरीज तक है, इसीलिए जैसा सर्किट ए और बी से देखने पर लगेगा वैसा ही अगर इसको हम मिटा दे और सी और डी से देखें तब भी वही बात होगी। इसका मतलब है देखो, इसको अगर मिटा भी दे हटा दे तब भी लगेगा कि ये वही है। कहीं से भी इसको भी का मिटा दो तो यहाँ से भी लगेगा कि सर्किट वैसा ही है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ऐसे केस में आर ए बी जो होगा वह बराबर आर सी डी बराबर आर। मान लिए कि अगर ए और बी से देखने पर आर ए बी रेजिस्टेंस है तो इसको मिटा दो तो सी और डी से देखने पर आर सी डी भी आर ही होगा। और फिर इस सर्किट को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ 1 ओम 2 ओम 1 ओम, यह ए और बी, और फिर इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, ये सी और डी के बीच में, यह सी और डी के बीच में हम आर लगा देते हैं। और फिर हम दोबारा ए और बी के बीच में कैलकुलेट करते हैं जो हम लोग पढ़े हैं सीरीज और पैरेलल वाला, और उसको हम आर के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि यह आर ए बी भी आर के बराबर ही होगा। तो जब इसको फिर से आर ए बी कैलकुलेट करोगे यह क्या हो जाएगा, 1 ओम सीरीज में 1 प्लस 2 और आर है पैरेलल में तो 2 इंटू आर बटा 2 प्लस आर, और फिर इसके साथ सीरीज में यानी 1। यह 1 और यह दोनों आपस में मिलके एक बन जाएगा इतना, और प्लस 1 ओम, यह तीनों हो जाएगा सीरीज में। बस सॉल्व कर दो, आर ए बी की जगह आर रखो, 1 प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2r प्लस 2 प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस आर 2 दूना 4 प्लस 2r प्लस 2r यानी 4r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर्ड प्लस 2r इक्वल टू 4 प्लस 4r। सॉल्व करोगे आर स्क्वायर यह इधर आएगा माइनस 2r माइनस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका बताए थे। यहाँ एक टर्म यह है b और यह टर्म है c और a की जगह है 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है r इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा r इक्वल टू माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 2, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4, ऐसा। आर बराबर माइनस बी यानी माइनस ना प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a की जगह 1 c की जगह माइनस 4, अब बटा 2a यानी 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूना 4 और यहाँ से 4 चौका 16, 16 4 20 बटा 2। इसमें से 5 चौका 20, 4 है कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5। चूंकि माइनस तो होता नहीं है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट 5, 1 2 प्लस रूट 20, और ये वाला सिर्फ प्लस वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 ओम, 1 प्लस रूट 5 ओम। आशा करते हैं आप लोग का सही होगा। नहीं सही है तो फिर बनाइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर यहाँ तक आप बना चुके हो तो समझ लो कि आपको फिजिक्स आ गया। इसके बाद मैथमेटिक्स है, जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखो। इसके लिए मैथ्स टीचर पकड़ो, मैथ्स की बुक पकड़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या जी 10वां में ही करना था, नहीं होगा, हो गया, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आज कुछ अलग पढ़ते हैं।
अब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ही होगा, उसमें आपको करंट वरेंट कैलकुलेट करने के लिए देगा। अभी तक हम सिर्फ आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे थे, अब है कि नहीं करंट वरेंट देगा कैलकुलेट करने के लिए। पहला नेटवर्क कुछ इस टाइप से होगा, यहां रेजिस्टेंस होगा R1, यहां होगा R2, इसमें वोल्टेज देगा V, इसमें वोल्टेज क्या देगा V। तो इसमें अब आपसे पूछेगा पहला चीज पूछेगा कि करंट कितना होगा, दूसरा चीज पूछेगा कि V1 कितना होगा, फिर यहाँ V2 कितना होगा, इतना चीज इसमें पूछा जाएगा। तो इस केस में हम जानते हैं I अगर निकालना होगा तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2। V1 निकालना होगा तो V1 हो जाएगा I R1 यानी V1 बराबर हो जाएगा, इस I में R1 से गुना कर दो तो R1 बटा R1 प्लस R2 गुने V, यह हो जाएगा V1 एंड V2 बराबर हो जाएगा R2 बटा R1 प्लस R2 गुने टोटल वोल्टेज V। ऑल्सो इसमें क्या ध्यान रखना है, ऑल्सो हेयर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जिस रजिस्टर्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I बोल रहे हैं, V बराबर IR होता है तो I तो दोनों में सेम है, तो यहाँ से वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा। करंट तो दोनों में सेम है, करंट क्या है दोनों में सेम है, इसलिए जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है V1 बटा V2 बराबर R1 बटा R2, और यहाँ से भी करके देखिए V1 बटा V2 करोगे तो ये कट जाएगा, V कट गया, R1 प्लस R2 कट गया, R1 बटा R2। तो इसमें ये दोनों तरीका से सोचा जा सकता है, जब भी वोल्टेज पूछे तो पहले करंट निकाल दो और फिर उस करंट को रेजिस्टेंस से गुना करते चले जाओ। V1 के लिए I R1 करो और V2 के लिए I R2, बस ये काम करना है, सिंपल से क्या। और ये चीज़ कोई पूछे रेशियो अगर खाली पूछे तो आप बता दो कि V1 और V2 का रेशियो R1 बाई R2 होगा, क्यों, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, इस पर एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, इस पर प्रॉब्लम बना लेते हैं कि R1 की जगह अगर 10 ओम दे दिया, R2 की जगह 20 ओम दे दिया और V की जगह 12 वोल्ट दे दिया। अगर ऐसा दे देता है तो क्या होगा, I क्या होगा, V1 क्या होगा V2। ठीक है, अभी समझने लगते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम होगा हमको I निकालना। I बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज में है टोटल रेजिस्टेंस 10 जोड़ 20, तो I बराबर हो जाएगा 12 बटा 30, यानी 3 से काटोगे तो 4 बटा 10 यानी 0.4 एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना करंट होगा 0.4 एम्पियर। दूसरा फिर आता है V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा I R1, तो V1 बराबर I की जगह 0.4, R1 की जगह 10 यानी 4 वोल्ट, एंड V2 की जगह क्या हो जाएगा 0.4 इंटू R2 यानी 20 यानी 8 वोल्ट। देखो 8 4 12 हो गया, यस। और रेशियो यहाँ 1:2 है, यहाँ 1:2 है, हाँ है, करेक्ट। तो एक हो गया सीरीज वाला और एक हो गया, आप बताते हैं पैरेलल वाला। अब क्या बता रहे हैं, पैरेलल वाला। थ्री ओम और 6 ओम, यहाँ 6 वोल्ट, 3 ओम 6 ओम 6 वोल्ट। यहाँ भी क्या पूछेगा, यहाँ भी आपसे पूछेगा कि यहाँ करंट कितना है I, यहाँ करंट I1 कितना है, यहाँ करंट I2 कितना है, ये सब पूछा जाएगा। डन। और वोल्टेज अगर पूछता है तो वोल्टेज तो इस दोनों रजिस्टर के क्रॉस 6 वोल्ट ही हो जाएगा,
क्योंकि यह डायरेक्टली 6 वोल्ट से ही कनेक्टेड है। क्या है? यह 3 ओम भी 6 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ I1 I2 पूछेगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा? हेयर वोल्टेज इज सेम across each resistors in parallel। पहले जनरल बना देते हैं। जनरल क्या है? यहाँ रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, यहाँ R2 मान लेते हैं, यहाँ V मान लेते हैं। ठीक है, तो इन जनरल क्या हो जाएगा? अगर I1 पूछेगा तो I1 हो जाएगा V/R1। क्या I2 पूछेगा तो V/R2। ठीक है, और I1/I2 बराबर हो जाएगा, भाग दोगे R2/R1। यहाँ जो करंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज दोनों का सेम है। वोल्टेज दोनों का क्या है? सेम है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट उसमें ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट उसमें ज़्यादा होगा। तो ऐसे I1 निकालेंगे, ऐसे I2 निकालेंगे, फिर रेशियो निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे, और ना ही टोटल करंट निकालना है तो वह हो जाएगा I1 प्लस I2। टोटल करंट क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I1 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर 6 वोल्ट बटा 3 यानी 2 एम्पियर। I2 बराबर 6/6 यानी 1 एम्पियर। और टोटल करंट 2 + 1 3 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? बस अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या कि पहला कि अगर एक बैटरी को ले ले, क्या ले ले? बैटरी जिसका वोल्टेज क्या है? V। वोल्टेज क्या है? V है। अगर यहां से Q चार्ज, यहां से यहां अगर कोई Q चार्ज जाता है, कोई Q चार्ज यहां से यहां जाता है, बैटरी का काम ही होता है इसे यहां से यहां कैरी करना, यहां से यहां कैरी करना। यह लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। चार्ज का एनर्जी क्या है? बढ़ेगा। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अगर चार्ज जाता है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q इंटू, क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो यही डेल्टा U जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, Q की जगह करंट गुने टाइम इंटू V, यानी यही डेल्टा U हम क्या लिख सकते हैं? IV। क्या लिख सकते हैं? IV। लेकिन यही गेन किया और जब यह रजिस्टर से क्रॉस किया तो फिर से आ गया लो पोटेंशियल पे। क्या हो गया? फिर से चला गया लो पोटेंशियल पे। यह चार्ज जब यहां से यहां जा रहा है, करंट जब इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यह प्लस से अब क्या है? माइनस जा रहा है। यहां यही लूज करता है, यहां क्या करता है? लूज करता है। हेयर इट लूजेज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लूजेज द
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द हीट, किसमें लूज कर देता है, इनटू हीट। पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पोटेंशियल गेन किया, फिर यहाँ से यह फ्लो किया, हाई टू लो क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हुआ, हाई टू लो चार्ज अपने आप क्या किया, फ्लो किया। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया वह क्या हो गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे गया, उसका एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी क्या हो गया, खत्म, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर बैटरी उसको हाई पोटेंशियल पर ले जाएगा, यानी बैटरी वर्क करेगा। तो यही एनर्जी, जो बैटरी जितना एनर्जी यहाँ गेन किया वह एनर्जी यहाँ खत्म हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो यही आ जाता है फॉर्मूला, हीट बराबर क्या हो जाएगा, आई भी, हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई भी। बात समझ में आई। अब इस आई भी टी को हम अलग अलग फार्मूला बनाएंगे ओम्स लॉस का यूज करके। क्लियर है यहाँ, ये दूसरा चैप्टर में पढ़े थे, चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन, चार्ज की जगह करंट गुने टाइम। तो आई भी टी इतना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ गेन होगा जब सेल वर्क करेगा उसको माइनस से प्लस ले जाने में, यानी लगा कि जैसे नीचे से उठा के हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पर रखने का काम कौन किया, बैटरी वर्क किया, उसके बाद वह छोड़ दिया तो फिर अपने आप यह गिर गया। तो जब रेजिस्टेंस से क्रॉस करता है तो वह क्या हो गया, गिर गया, एक तरह से हाई पोटेंशियल से फिर लो पोटेंशियल पर गिर गया, तो उसका एनर्जी खत्म हो गया। जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसी प्रकार यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब चार्ज गया तो वह कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। इसमें प्रोड्यूस हो गया हीट एनर्जी में। इसकी जगह अगर कोई साउंड स्पीकर है तो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्ब है तो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल एक रजिस्टर है तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हीट का फॉर्मूला आ गया आई भी टी, यह 10वां में भी पढ़े थे। हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई भी टी, H इक्वल टू आई भी टी यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके क्या कि V इक्वल टू आई आर होता है, रिप्लेस कर दो, H की जगह V की जगह आई आर अगर रख दोगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और I की जगह V बाई आर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर टी। यानी यह तीन फॉर्मूला आपको हीट के लिए यूज होता है, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी आई गुने टी, वी आई टी, या आई भी टी या वी आई टी, जो बोलो, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी के बाद आता है पावर। पावर क्या है, पावर तो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या पावर को बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी बटा टाइम। तो यानी इस टाइम से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर वी गुने आई। बस जहां जो मालूम रहे इस तीनों में से उसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ज्यादातर यह फॉर्मूला अप्लाई होता है पैरेलल में, ज्यादातर, गारंटी नहीं है। और ये वाला फॉर्मूला सीरीज में, क्योंकि सीरीज में सबसे करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। तो इस फॉर्मूला से जाओगे तो हर के लिए अलग अलग वोल्टेज निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से क्या है, सबके लिए करंट सेम है, एक बार करंट निकाल लो, उसके बाद उसके रेजिस्टेंस से गुना करते चले जाओ। पैरेलल में जब काम करो तो भी मालूम है, भी एक बार निकाल लो, सबका भी सेम होगा, रेजिस्टेंस से भाग देते चले जाओ। यह वहाँ पे यूज आता है। यह भी गुने आई होता है, ये आपको यूज आता है पावर कंजम्पशन यूज करने के लिए। पावर कंजम्पशन की घर में 200 वोल्ट है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है मेन सप्लाई में, तो इसका मतलब कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, 200 गुने 1। तो वहाँ पावर वोल्ट मीटर और आमीटर दोनों लगा हुआ रहता है घर में, वोल्ट मीटर आमीटर दोनों को गुना कर दो, पावर निकल जाएगा कि अभी कितना पावर घर में कंज्यूम हो रहा है, घर में कितना अभी लोड है। कोई भी डिवाइस है, स्टेबलाइजर है या कुछ है, उससे अगर निकालना है कि टोटल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो उस समय का वोल्टेज और उस समय का करंट उसको गुना कर दो, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस तो मालूम नहीं है। आपको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है हर जगह, जैसे आप टीवी चला रहे हो रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, ये तो मालूम है ना कि अभी वोल्टेज कितना है और उस तार में करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट मीटर से मेजर कर लो, वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेजर कर लो, दोनों को गुणा कर दो, पता चल जाएगा कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ रेजिस्टेंस नहीं पता होता है वहाँ भी गुने आई करके हम भी पावर
निकाल लेते हैं। ज़्यादातर जगह ये भी बहुत यूजफुल होता है। आप एक बल्ब लाओ खरीद के, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको नहीं मालूम, आप क्या करो, उसको वोल्टेज दो, करंट मेजर करो। तो यही आपको बाहर से यही सबसे इजी होता है मेजर करना। पावर कंज्यूम ये सिर्फ वोल्ट मीटर से भी मेजर करो, आई से करंट में, आमीटर से करंट मेजर करो और दोनों को गुना कर दो। जहाँ रेजिस्टेंस नहीं मालूम है वहाँ यह अप्लीकेबल होता है और इस चीज़ को आसानी से मेजर किया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को सीधे आप मेजर नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है कि आप वोल्ट मीटर से वोल्ट मेजर करो और आमीटर से करंट मेजर करो, तभी R = V/I निकलेगा। R = V/I। डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास साधारण नहीं है, मीटर ब्रिज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि घर में रहता नहीं है। आमीटर वोल्ट मीटर बहुत प्रैक्टिकल है, हर जगह मिलता है, ठीक है, तो वहीं से हम लोग मेजर कर लेते हैं। डन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। एक इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि व्हाई हाउस होल्ड पावर सप्लाई इज डन, या ऐसे लिखेंगे, इतना छोड़ो, या ये रहेगा, या ऐसा लिखेंगे, why is power transferred at high voltage for long transmission, क्यों लॉन्ग ट्रांसमिशन? जैसे हमको मालूम है ना, बहुत दूरी अगर पावर को भेजना है तो हाई वोल्टेज पर भेजते हैं, लो वोल्टेज पर नहीं भेजते। हम जान रहे हैं कि ज़्यादा वोल्टेज खतरनाक है, फिर भी क्यों भेजते हैं? क्यों 11,000 वोल्ट पर भेजते हैं करंट को? एक जिला से दूसरे जिला करंट जाना है, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आना है या पटना आना है बोकारो से, तो क्यों 11,000 वोल्ट पर? बहुत दूर और दूर भेजना है, बिहार से यूपी भेजना है, क्यों 36,000 वोल्ट पर? इंडिया से नेपाल 36,000 वोल्ट पर। ज़्यादा वोल्टेज पर भेजते हैं। क्यों ज़्यादा वोल्टेज पर भेजते हैं? उसके पीछे कारण है। कारण क्या है सो हम देखते हैं। ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन। यह क्या हो गया? ट्रांसमिशन लाइन। इस ट्रांसमिशन लाइन का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा RS। क्या मान लिए? RS। यह एक सप्लाई किया, इस कोई शहर है, ये कोई शहर है, सिटी है, कंट्री है, स्टेट है, यहाँ कुछ पावर ट्रांसफर करना है, कुछ पावर इसको भेजना है। यहाँ कुछ पावर है P, इस शहर को कुछ पावर चाहिए, प्रति सेकेंड उतना एनर्जी चाहिए। तो पावर बराबर क्या होता है? यहाँ अगर आप भेज रहे हो, इसका वोल्टेज अगर यहाँ और यहाँ के बीच में क्या है? V है। वोल्टेज क्या है? V है। इसमें करंट अगर I है तो पावर बराबर क्या हो जाएगा? V गुने I, जो कि हम बताए हैं कि टोटल कितना पावर पहुंच रहा है इसके पास, उसकी गणना हम कैसे करते हैं? वोल्टेज गुने करंट, तो V गुने I कर दिया। अब अगर I करंट फ्लो, तो यहाँ से क्या होगा कि कितना करंट फ्लो करेगा? I बराबर हो जाएगा P/V। अब किसी शहर को कितना पावर चाहिए वो तो आपको बोल दिया, जो शहर आपसे बिजली खरीद रहा है वो आपको पावर बता दिया। आप जैसे भेजो उसको, आप उसको हाई वोल्टेज पर भेजो, लो वोल्टेज पर भेजो, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको है कि हमारे पास जब पहुँचे तो हमारे पास इतना पावर होना चाहिए। तो इस समय का वोल्टेज V है, करंट अगर I है, तब हम पावर कितना हो जाएगा? V गुने I, P/V। तो जब पावर आप P भेज रहे हो V वोल्टेज पर, तो उस समय करंट इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो करंट इतना हो जाएगा तो लॉस भी होगा, लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में लॉस होगा। ट्रांसमिशन लाइन में कितना लॉस होगा? तो ये हम यहां लिखते हैं फॉर्मूला,
मालूम है, यह एक रजिस्टर की तरह मानो, इस पूरा वायर एक रजिस्टर की तरह है, तो यहाँ पावर लॉस जो होगा वह हो जाएगा I स्क्वायर RS, होगा कि नहीं, I स्क्वायर RS। यानी जब P पावर भेज रहे थे उस समय V वोल्टेज पर आपने भेजा, I करंट आपको जरूरत पड़ा, I बराबर हो गया P बाई V, ट्रांसमिशन लाइन में इतना लॉस हो गया, यानी I स्क्वायर की जगह क्या होगा, P स्क्वायर RS अपॉन V स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, I स्क्वायर की जगह P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो यहां से आ गया कि पावर लॉस बराबर हो गया P स्क्वायर RS अपॉन V स्क्वायर। अब यहां देखो क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, वो तो एक तार का रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप बोलो बदल नहीं सकते, वो वायर का रेजिस्टेंस है, उसको बदलने का मतलब पूरा तार बदलो, तो वो एक कांस्टेंट चीज होगी। पावर का डिमांड एक शहर का होगा, किसी को 10 मेगावाट चाहिए, किसी को 20 मेगावाट, कोई बड़ा शहर है 100 मेगावाट 200 मेगावाट चाहिए, तो जितना मेगावाट चाहिए वो तो आपको बता दिया, अब आपका काम है भेजना, यानी पावर भी कांस्टेंट हो गया कि उतना पावर हमको भेजना है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर लॉस क्या है, हाई वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर लॉस बराबर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी यह V जितना ज्यादा होगा लॉस उतना कम होगा। मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज पर भेजेंगे तो कम करंट भेजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम करंट, तो कम करंट पे लॉस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, सो एट हाई वोल्टेज पावर लॉस इज लो, पावर लॉस इज लो, so at high voltage power loss is सेफ्टी के लिए हम लोग वोल्टेज को फिर कम कर देते हैं, सेफ्टी के लिए फिर वोल्टेज को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाने में जो सक्षम है या जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर हमारा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है और हमारे लिए खतरनाक है, जान के लिए भी खतरनाक है। मेन चीज़ तो जान है, जान के लिए खतरनाक है, ठीक है, जान का मतलब प्राण, मतलब लाइफ, कुछ और मत समझ जाना, हाँ ठीक है। कमर्शियल यूनिट जो आपको होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक यूज करते हैं उसका जो यूनिट होता है वह होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड, इतना जूल, 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड, इतना जूल, यानी यह हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल, 1 किलोवाट आवर, जिसको हम 1 यूनिट बिजली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो कब 1 यूनिट बिजली उठेगा, अगर आप 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट, 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटा तक घर में चला के रखते हो, इन हाउस इफ यू यूज 1 किलोवाट डिवाइस फॉर 1 आवर at standard voltage, then it will consume 1 unit of electricity, 1 unit of, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा कि यूज कर रहा है। जैसे आप जनरली हीटर जो होता है, वाटर हीटर आपको 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का भी आता है, तो पानी अगर आप गर्म कर रहे हो, ठंडी आने वाला है क्या, बहुत लोग पानी गर्म करके नहाएगा, हम भी नहाएगा, तो पानी गर्म करके जो नहाओगे 1 किलोवाट का अगर हीटर है तो 1 घंटा अगर पानी गर्म करते हो तो 1 यूनिट बिजली उठ जाएगा प्रतिदिन
एक बाल्टी पानी गर्म करने में लगभग कितना 10 से 15 मिनट लग जाएगा। 4 लोग हो, 15 मिनट अगर लगता है, 4 लोग हो तो 1 घंटा चलेगा। तो 1 घंटा चलेगा यानी 1 यूनिट यानी ग्रामीण क्षेत्र में 5 रुपया 6 रुपया, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है, तो उस हिसाब से बिजली बिल उठेगा। ठीक है, चलिए ओके, तो आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास को हम फिर देखेंगे सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी चलते हैं, बाय बाय।